हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा पर्यावरण की कक्षा 4 की हमारी क्लास नंबर 22, जिसमें मैं आपका सप्ताह 4 का दिवस 4 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर किसी भी बच्चे को वीडियो नहीं मिलती है लाइन वाइज लाइन, तो प्लेलिस्ट में जाके बेटा आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी वीडियोस लाइन वाइज लाइन मिल जाती हैं। तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए हम अपने आज क्लास की तरफ, जिसमें है हमारा सप्ताह 4 का दिवस 4। पार्ट 2 चल रहा है हमारा, उसका नाम है कान कान में। तो आज हमारे सीखने के बिंदु क्या हैं? पालतू जीव जंतु का खान पान। पालतू मतलब जो हम घरों में पालते हैं वो जीव जंतु, उनका खान पान कैसा है, उनका घर कैसा है, उनका व्यवहार, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमें दिया है चर्चा करो। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए भाई देख लिया, ये कौन है? गाय। ये कौन है? कुत्ता। और ये कौन है? बिल्ली। तो चित्र को तो हमने ध्यानपूर्वक देख लिया। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्या कह रहा है बेटा? चित्र में दिए गए जीव जंतुओं के नाम बताइए। भाई नाम तो मैंने आपको बता दिया, ये गाय, ये कुत्ता, ये बिल्ली। ठीक है, बता दिए ना नाम तो मैंने आप सबको। चलिए तो इसको छोड़ के अब हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा कह रहा है आपने इन जीव जंतुओं को कहाँ देखा है? बेटा कहाँ देखा है आपने इन सबको? आपने कहाँ देखा है इनको? अपने गली मोहल्ले में देखा होगा, घर के आसपास देखा होगा। तो इन जीव जंतुओं को हमने कहाँ देखा है? घर के आसपास। ठीक है, इन जीव जंतुओं को हमने कहाँ देखा है? घर के आसपास। देखा होगा आपने, आपके घर के आसपास कुत्ता भी होता है, बिल्ली भी होती है, गाय भैंस भी होती है ना। चलिए तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या इनको हम घर पर रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। देखो बहुत से लोग हैं गाय पालते हैं, कुछ लोग बिल्ली भी पालते हैं, कुत्ते भी पालते हैं, बहुत से लोग, है ना। तो इनको हम अपने घर पर रख सकते हैं। तो ये तो आपके हो गए। अगर ये हो गए हों तो हम इसको रफ करते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन आंसर ये दिए हुए हैं, इसमें देख लेते हैं। अभ्यास क्रमांक 1, निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर बताइए। भाई ये पहेली दी हैं आपको, उनके उत्तर आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, तो पहली पहेली क्या कह रही है? राग सुरीला रंग से काली। मतलब राग सुरीला, इसका मतलब है कि वो मीठा गीत गाती है, लेकिन रंग से कैसी है? काली है। उसका काला रंग है लेकिन मीठा गीत गाती है। सबके मन को भाती, सबको अच्छी लगती है। बैठे पेड़ की डाली पर बैठती है और मीठे मीठे गीत सुनाती है। तो बेटा जो काली है, पेड़ पर बैठती है और मीठे मीठे गीत सुनाती है, वो कौन है? अब पेड़ पर तो पक्षी बैठेगा जैसे, और काला कौन है? कौवा है, लेकिन कौवा तो नहीं गाता है, कौवा तो काँव काँव करता है। कोयल है, कोयल काली होती है लेकिन बहुत अच्छा गाती है और पेड़ पर भी बैठती है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? कोयल। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? नर पंछी नारी से सुंदर। मतलब वो कौन है? पंछी है, नर पंछी है। मतलब ऐसे है जैसे एक मुर्गा होता है, एक मुर्गी होती है ना। तो मुर्गा कौन है? नर, और मुर्गी कौन है? नारी, है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं ना, आदमी औरत, ऐसे ही। तो पक्षी है लेकिन वो कौन है? नर है। नारी से सुंदर, और नारियों से सुंदर है मतलब स्त्रियों से सुंदर है। वर्षा में नाच दिखाता, और जब बारिश पड़ती है, पानी आता है, तब वो नाचने लगता है। मनमोहक कृषकों को प्यारा, मतलब किसानों को वो अच्छा लगता है। और राष्ट्रीय पक्षी कहलाता, जो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है?
मोर। और मोर कैसा है, सुंदर होता है, नारियों से भी ज़्यादा, है ना, और वर्षा में अपने पंख खोल खोल के नाच भी दिखाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मोर। ठीक है बेटा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। लंबी गर्दन, गर्दन लंबी किसकी होती है बेटा, एक तो ऊंट की होती है लंबी गर्दन और एक जिराफ की होती है, दो ही हैं। ठीक है। पीठ पर कुबड़, और पीठ पर कुबड़ किसके होता है, ऊंट के, जिराफ के नहीं होता। और घड़ों पानी पी जाए, मतलब कि बहुत सारा पानी पी जाता है, वो घड़े भर भर के पी जाएगा पानी। आप पी लोगे, आप तो एक गिलास से ज़्यादा नहीं पी पाओगे, बस 2 गिलास पी लोगे, लेकिन वो घड़े के घड़े पी जाता है पानी के। टीलों पर जो सरपट दौड़े, टीले मतलब पहाड़ जो होते हैं, जो रेत के जो वो होते हैं ना, रेत का जो जगह होती है, रेगिस्तान में ही तो मिलता है ऊँट, तो रेत की जगह पर वो ऐसे दौड़ता है एकदम सरपट सरपट। मरुस्थल जहाज कहलाए, मतलब कि रेगिस्तान जो होता है जहाँ रेत रेत होता है, रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। और वो कौन है रेगिस्तान का जहाज, ऊंट। ये कहाँ पाया जाता है ऊंट, राजस्थान में, जहाँ पे काफ़ी रेती रेत होता है। और रेत पर आप चल के देखना, कभी आप चल नहीं पाओगे, बहुत धीरे धीरे चल पाओगे। और ऊंट आराम से चल लेता है रेत पे, और रेत गर्म हो जाता है ना धूप में, तब भी उसके पैर नहीं जलते हैं। और ना उसे प्यास लगती है काफ़ी काफ़ी दिनों तक, क्योंकि वो पहले ही जो उसका कुबड़ होता है ना पीठ पे, उसमें वो अपने पानी इकट्ठा कर लेता है पहले ही, तो उसको उतनी प्यास नहीं लगती है। ठीक है बेटा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बोझा ढोता है जो दिन भर, बोझा कौन ढोता है बेटा, घोड़ा, गधा, ये सब बोझा ढोते हैं। करता नहीं पुकार, मालिक 2 होते जिनके, धोबी और कुम्हार। और धोबी और कुम्हार के पास बेटा क्या होता है, गधा। ठीक है। जो बोझा ढोता है, धोबी कपड़े लाद लाद किस पे ले जाता है, गधे पे ही तो ले जाता है कपड़े लाद लाद के। ठीक है। चलिए, तो आपकी चारों पहेली हो गई हो, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। कोयल, मोर, ऊंट और गधा। चलिए बेटा इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं। आगे आपकी क्लास ख़त्म हो चुकी है। आज की आपकी क्लास इतनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको सारी वीडियोस की लिंक मिल जाती है। ठीक है। चलिए तो चलते हैं, हम अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।